हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम जो स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम है उन सम्स, ये जो एग्जाम्पल सम्स है वो शुरू कर रहे हैं। एग्जाम्पल 30 देखिए क्या कह रहा है। टू ट्रेन्स स्टार्टेड एट द सेम टाइम फ्रॉम टू टाउन 750 किलोमीटर अपार्ट। मतलब दो गाड़ी है, ओके। सपोज कर लेते हैं हम ट्रेन ए और ट्रेन बी, ओके। और इन दोनों ये जो ट्रेन्स है ये कितनी दूरी पे है? 750 किलोमीटर की दूरी पे है। एंड दे ट्रेवल्ड टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। द स्लोअर ट्रेन एवरेज्ड एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन ए है वो 60 किलोमीटर पर आवर में दौड़ रहा है और जो फास्टर ट्रेन है वो 90 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है। आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दे पास ईच अदर, मतलब कितने देर के बाद ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ये पूछा है। तो जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उसे ही हम एक्स मानते हैं। सो आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दे पास ईच अदर? Let us assume they will pass after x hours. So let's assume they pass each other after x hours. तो ये हमारा टाइम हमने x ले लिया। तो पहले तो हमें यहाँ स्पीड दिया है और हमने टाइम x माना है, तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय a एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी ट्रेन। और हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। सो एस क्या है? स्पीड ए का 60 किलोमीटर, टाइम क्या है? एक्स। तो मतलब 60 एक्स आवर्स ए ने ट्रैवल किया और बी ने इसी तरह स्पीड इनटू एक्स आवर्स इज 90 एक्स। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये 60 एक्स और ये जो डिस्टेंस है ये 90x। तो इन दोनों का डिस्टेंस मिलाकर ये कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस हुआ। तो हम लिखेंगे 60x प्लस 90x इज इक्वल टू 750। सो 150x इज इक्वल टू 750, x इज इक्वल टू 750। 150 इधर आ गया तो मल्टीप्लीकेशन डिवाइड हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, 15 1s are 15, 15 5s are 75। सो 5 आवर्स। और x हमने क्या माना था? आवर्स। मतलब आफ्टर 5 आवर्स दे विल क्रॉस ईच अदर। एग्जाम्पल 31, टू ट्रेन्स, one traveling 15 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द अदर, लीव द सेम स्टेशन एट द सेम टाइम, one traveling ईस्ट एंड अदर वेस्ट। इसका मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो दो गाड़ी है x एंड y, ठीक है। हाल फिलहाल वो इधर है, एक आके दूसरे से 15 किलोमीटर ज्यादा स्पीड में जा रहा है। तो हम मान लेते हैं एक x स्पीड में जा रहा है तो दूसरा उससे 15 किलोमीटर ज्यादा, मतलब x प्लस 15। तो ये x किलोमीटर पर आवर में ट्रेवल कर रहा है और ये x प्लस 15 स्पीड की इसमें ट्रैवल कर रहे हैं और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये ईस्ट की तरफ जा रहा है और ये वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो ये कह रहे हैं एट द एंड ऑफ 6 आवर्स, मतलब 6 घंटे के बाद। सो आफ्टर 6 आवर्स क्या हो रहा है? ये 570 किलोमीटर अपार्ट है। मतलब अब x इतना दूर चला गया है तो x अभी यहाँ आ गया है और y यहाँ से यहाँ दूर हो गया है। इतना दूर हो गया है ये कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है अब 570 किलोमीटर हो गया है। पहले दोनों बाजू बाजू में थे, एक ही स्टेशन पे थे और ये स्पीड से जा रहे थे ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो 6 घंटे के बाद वो इतनी दूरी पे आ गए कि उनका डिस्टेंस 570 किलोमीटर हो चुका है। अब पूछ रहे हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। मतलब स्पीड हमने x माना है और x प्लस 15 माना है, ये हमसे पूछा गया है। तो पहले तो बच्चों डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय x ट्रेन इन 6 आवर्स। 6 घंटे में x ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमने क्या माना है? x का x ही माना है, स्मॉल x, इनटू टाइम क्या है? 6 आवर्स। सो x इंटू 6x। तो इसी तरह बच्चों y ट्रेन का डिस्टेंस कितना होगा? y ट्रेन का स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है x प्लस 15 इनटू कितना आवर्स? 6।
तो मतलब 6 को इससे भी मल्टीप्लाई करना 6x प्लस 6 को इससे भी मल्टीप्लाई करना 15 6 90। तो बच्चों ये है डिस्टेंस कवर्ड बाय x यहाँ से यहाँ, और ये है डिस्टेंस कवर्ड बाय y यहाँ से यहाँ। तो बच्चों ये डिस्टेंस यहाँ तक x का है, यहाँ तक y का है, तो ये बीच वाला उंगली में निकाल दूं तो यहाँ से यहाँ कितना किलोमीटर है? एक्चुअली 570, मतलब इन दोनों का टोटल भी 570 होना चाहिए। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन x and y is 6x प्लस इसका 6x प्लस 90। सो x एंड x प्लस y ही टोटल डिस्टेंस है, और यही टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर भी हमें दिया गया है, तो इसे इक्वेट करना। 6 प्लस 6 इज 12x प्लस 90 इक्वल्स टू 570। 90 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 90। 12x इज इक्वल टू 480, x इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाई 12। सो 12 4s आर 48 और ये 0। सो x क्या है? 40। दैट मीन्स x वॉज ट्रेवलिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर और y उससे 15 ज़्यादा था, सो 40 प्लस 15, सो y वॉज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर। अब ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल सम है बच्चों यहाँ, ठीक है। इसका मेन इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ लिख लिया है। क्या कह रहे हैं? अ ट्रक ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर लेफ्ट दिल्ली। एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद, अ कार लीव्स दिल्ली एंड कैचेस अप विद द ट्रक आफ्टर 4 hours. What was the average speed of the car? तो देखिए बच्चों, जो हमसे पूछा गया है उसे ही हम x मानते हैं। What was speed of the car? So let speed of car be x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहले तो ये लिख लेते हैं। अब सम को समझते हैं। देखिए कोई ट्रक है, यहाँ समझते हैं, एक ट्रक है और यहाँ एक कार भी है। तो ट्रक जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर से दिल्ली की तरफ जा रही है। सो इट इज गोइंग टूवर्ड्स, कार एंड ट्रक बोथ आर गोइंग टू दिल्ली। सो ट्रक की स्पीड दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या हो रहा है? एन आवर लेटर, यहाँ टाइम नहीं दिया गया है तो टाइम के लिए मैं यहाँ डैश लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? कार जो है वो भी दिल्ली की तरफ जा रही है एन आवर लेटर, मतलब 1 घंटे के बाद निकल रही है। ट्रक पहले निकल रहा है, 1 घंटे के बाद कार निकल रही है। एंड इट कैचेस अप विद द ट्रक, मतलब ये ट्रक को कैचेस अप, मतलब दोनों कार आके ट्रक को देख लेती है, कैचअप कर लेती है, मतलब इट इज एट द सेम डिस्टेंस। ट्रक ने जितना डिस्टेंस कवर किया, कार ने भी उतना ही डिस्टेंस कवर किया होगा। लेकिन कितने देर के बाद कार उसको मिल रहा है? कार और ट्रक एक ही जगह पे है, 4 hours के बाद। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए बच्चों, कार अगर 1 घंटे के बाद निकल रहा है और 4 घंटे में ट्रक से कैचअप कर रहा है, मतलब ट्रक कितनी देर रहा रोड पे? क्योंकि ट्रक तो 1 घंटा पहले निकल गया, कार 1 घंटा बाद निकल रहा है, इसका मतलब ट्रक 1 घंटा पहले निकल गया। तो ये 4 hours रोड पे रहा, मतलब ट्रक कितने आवर्स रहा? 5 hours रहा। समझ गए? कार an hour later car leaves Delhi and catches up with the truck after 4 hours. So कार अगर 4 घंटे पे ट्रक को मिल रही है तो ट्रक मतलब रोड पे कितने देर तक था? 5 hours। तो अब हमारे पास ट्रक का डिस्टेंस भी है, ट्रक का स्पीड भी है और टाइम भी है। सो 45 are 200 ही हमारा डिस्टेंस होगा, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रक इज 200 किलोमीटर, इससे हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ 200 है तो कार भी तो ट्रक से मिला है, मतलब कार ने भी तो इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। सो कार डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो जो ट्रक ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, कार ने भी उतना ही ट्रैवल किया। दैट इज वाई कार वॉज एबल टू कैच अप विद द ट्रक। और स्पीड हमें पता नहीं, यही हमें फाइंड आउट करना है, व्हाट वाज स्पीड ऑफ कार। और टाइम वो कितने देर रोड पे था? 4। सो 200 ये मल्टीप्लाई बाय 4 इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 4 5 are 20, 0 का 0,
सो 50 और स्पीड को हम कैसे डिनोट करेंगे, किलोमीटर पर आवर। तो यही इसका आंसर है। तो बस इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर चेकअप शुरू करेंगे। बाय।